Hello guys, welcome to Prayas. My name is Aditya. Guys, UPSC means answer writing and you all know this equation. Out of your final total scores, total 1750 marks are totally dedicated for mains answer writing. This means that जो भी आपके rankings आते हैं, जो भी आपका कैडर allocation होता है, जो भी आपको सर्विस allocate होती है, उसमें से 87% ऑफ वेटेज ये आपका आंसर राइटिंग के लिए जाता है. अभी ये सबको पता है कि आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर यूपीएससी आंसर राइटिंग, बट स्टिल मेनी ऑफ यू पीपल आंसर राइटिंग के लिए इस फील्ड में जल्दी से जल्दी स्टार्ट नहीं करते. व्हाई दिस हैपन्स? ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है कि एवरीबडी नोज द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग. एवरीवन नोज दैट कि 87% वेटेज जो आपका कैडर, जो आपका रैंक, जो आपका करियर, ऑल अदर थिंग्स आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय आंसर राइटिंग. देन व्हाई these things happen? If you ask me, there are two reasons behind this. First thing, we just keep on piling up the content कि सर अभी पढ़ के नहीं हुआ है, कंटेंट ही मेरे पास नहीं है, तो मैं आंसर राइटिंग कैसे करूँगा, क्या करूँगा, किस तरीके से करूँगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न बिहाइंड दैट वी डोंट स्टार्ट आंसर राइटिंग एट द अर्लीस्ट. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वी हैव द फियर ऑफ आंसर राइटिंग कि अरे सर आंसर लिखूँगा तो क्या होगा, इवेल्युएटर को क्या लगेगा, कि सर आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द आंसर, कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, मेन बॉडी में कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करें, आई डोंट नो हाउ टू राइट द एग्जाम्पल्स, आई डोंट नो हाउ टू राइट द केस स्टडीज़. सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स वी सिंपली कीप ऑन डिलेइंग अवर आंसर राइटिंग प्लान. बट एज यू डिले द आंसर राइटिंग थिंग्स, जैसे जैसे हम इस चीज़ को आगे डिले करते जाते हैं, जैसे हम आगे पुश करते जाते हैं, वैसे वैसे अपना टारगेट यूपीएससी का वो भी आगे आगे पुश होते जाता है. क्योंकि देखिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. अभी जुलाई ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर. वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ऑगस्ट. यू हैव हार्डली 4 to 5 months टू शार्पन योर आंसर राइटिंग स्किल्स, क्योंकि जनवरी के बाद तो प्रीलिम्स के लिए हमें शिफ्ट हो जाना है. अगर आपने प्रीवियसली अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, आज नहीं तो कल इफ़ यू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम तो निकाल लोगे, बट व्हाट विल यू डू इन योर मेंस? सो टू गिव फुल स्टॉप टू दिस क्वेश्चंस, टू आंसर दिस क्वेश्चंस, we have started daily answer writing program at Prayas. Many of you were associated with us during this DAW. We call it as a DAW. So generally, many of you are associated with DAW for past 3-4 years because this is our 4th year of daily answer writing. And many of you were asking कि सर अभी तो prelims खत्म होके almost 2 महीने होने को आए हैं. Some people have shifted to state PCS. Some people have started writing the answers. कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लिए हैं. बट मेनी ऑफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि सर अभी आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है. सो मेनी ऑफ यू वेर डिमांडिंग कि सर जो हमने 2-3 सालों से वो स्टार्ट कर रहे थे डेली आंसर राइटिंग का फ्री इनिशिएटिव, व्हेन दैट गोइंग टू बी स्टार्टेड. सो गाइज, आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द डॉ. It is a very proud moment for us to inform you all that daily answer writing initiative, this DAW is the only initiative in the country who is rigorously evaluating your answers on daily basis. In past 4 years guys, we have evaluated more than 10,000 of answers from you people. We have solved more than 500 plus PYQs. And if you see, although the initiative is free, students are actively participating in this initiative. It is not like कि कहीं पे तो free initiative चल रहा है, any Tom, Dick and Harry will come and start writing the answer and out of the blue he will say कि 2 आंसर लिख के गायब हो जाऊंगा. This is not the case guys. If you are really serious and if you really want to take benefit of this answer writing part, then I strongly recommend you to start practicing along with the DAW. इट इज़ नॉट द थिंग कि सिर्फ डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का बेनिफिट हमें सिर्फ यूपीएससी के लिए भी होता है. देर आर पीपल हु आर राइटिंग CAPF एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको भी बेनिफिट हो सकता है. देर आर पीपल हु आर राइटिंग स्टेट PCS, उसके मेंस के लिए भी आपको इसका बेनिफिट हो सकता है. देर इज़ वन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल. प्रियंका वॉज अवर डेली आंसर राइटिंग स्टूडेंट. शी स्टार्टेड राइटिंग 3-4 years back I think. And initially she was also struggling with the same कि she used to write 1 answers, 2 answers. पहले तो डिमांड मिस नहीं होती थी, पूरे पैराग्राफ में आंसर्स लिख के आते थे. इंट्रो आधे पेज का इंट्रो चला जाता था, कंक्लूजन ही मिस आउट हो जाता था. बट शी केप्ट ऑन राइटिंग, केप्ट ऑन राइटिंग, केप्ट ऑन राइटिंग एंड अल्टीमेटली इन लास्ट ईयर शी हैज़ सिक्योर्ड IPS महाराष्ट्र. सो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट्स आपको करने पड़ते हैं यहाँ पे. So the basic purpose of DAW is like this कि although it is a free initiative, this doesn't mean that कि you people start taking it casually. So step by step improvements है ये, because again I am telling you this is the only initiative in the country which is providing you this platform कि आपको answers PYQ मिलते हैं, then उसके model answers मिलते हैं and the most importantly उसका evaluation भी आपको immediately within 24 hours में मिलता है. This initiative is available in 2 languages, Marathi and English.
DAW is going to be started from coming Monday. So those who were already associated with us through DAW in previous years, they know how do we work here. But for the friends who are newly associated with Prayas, let me clarify what we are going to do through daily answer writing practice. यहाँ पे क्या है, we have given you the schedule till 15th of January. You have the schedule with us. We have divided every week as per the minute details of the syllabus. जैसे कि from 21st of July we are going to begin with GS2. GS2 में भी फर्स्ट वीक के टारगेट आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि फर्स्ट वीक के टारगेट से यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर एंड फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स. सो दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट वीक. अभी आपको क्या करना है, इवन इफ़ यू आर अ वेटरन, मैं सजेस्ट करूंगा कि यू हैव द टारगेट्स विथ यू. अगर आपको रिवाइज करना है, यू रिवाइज द थिंग्स. इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग कि अभी कहाँ कैसे शेड्यूल कैसे बनाना है, टारगेट्स कौन से रखने हैं, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, मैं सिंपली कहूँगा दिस शेड्यूल ऑफ DAW इज गोइंग टू बी योर गाइड फॉर कमिंग 6 months. तो आपको क्या करना है, जस्ट फॉलो द शेड्यूल. सो डेली वी आर गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन these targets. That question will be based on PYQ. In the morning we are going to post that question on our Telegram group. After that you have to write that question and you have to submit that question at 4 PM. After your submission, once the deadline is over, we'll start the evaluation process. Evaluation is the most important aspect of this component. ऐसे नहीं है कि you are going to write the answer and we are going to provide one question on daily basis और उसके कुछ printed model answers and you simply go and compare those answers with model answers. Evaluation doesn't work like this. मेरा मानना तो यही कि self evaluation is no evaluation at all in this field of UPSC. So whatever you are writing, it should get evaluated. अगर आप लिख रहे हो और वो इवेल्युएट ही नहीं हो रहा है, देन हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव. आप कहोगे कि सर मॉडल आंसर के साथ हम कंपेयर करते हैं. मॉडल आंसर इज जस्ट वन पार्ट, दैट दोज आर जस्ट बेसिक गाइडलाइंस कि इस तरीके से ये आंसर हमें लिखना चाहिए. बट सी द ब्यूटी ऑफ आंसर राइटिंग इज दैट देर आर मल्टीपल वेज टू राइट द सेम आंसर. yes, there are certain technical details. For example, the reasons of earthquake पूछे, they are not going to change, but the way you are articulating the thing, that is the most important. And that's why I strongly recommend, if you are writing and if your answers are not getting evaluated, don't write at all. मजे करो यार, just keep on reading the things, content कीजिए, but लिखना मत, लिखो मत if it is not getting evaluated. So the major component of our daily answer writing is that daily evaluation. Whatever you are writing, and if you have submitted your answer within the timeline जो कि 4 PM के पहले है, it is our responsibility to evaluate your answer on daily basis. We will evaluate the answer and उसमें से भी जो best answer रहेगा, and we are going to post that answer on our Telegram channel, right? At the same time we are going to provide you the model answers जो कि faculties बनाते हैं, कि आपको वो भी पता चलेगा कि मॉडल आंसर्स में कौन से पॉइंट्स आने चाहिए थे, क्या चाहिए था. इस तरीके से आपका कंटेंट भी बिल्ड होगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल फील दैट कि मॉडल आंसर में मोस्टली अगर क्वेश्चन 10 मार्कर दिया है तो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि मॉडल आंसर 200, 250, 300 वर्ड्स तक चला जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंसाइज दैट कंटेंट इनटू 150 वर्ड्स. तो इसके लिए हमने क्या किया है, along with model answers we generally post best answers written by you people only on this group. तो इसकी वजह से आपको भी पता चलेगा कि फेलो कैंडिडेट्स किस तरीके से राइटिंग करते हैं, राइट? मॉडल आंसर, यूज मॉडल आंसर्स टू बिल्ड योर कंटेंट एंड यूज फेलो मॉडल आंसर्स कि जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स ने लिखे हैं, टू एक्सट्रैक्ट सम गुड केस स्टडीज, टू एक्सट्रैक्ट सम इल्यूस्ट्रेशंस कि कैसे उन्होंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन उन्होंने यूज़ किए. सो दिस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज एक्टिव एंड पैसिव एट द सेम टाइम. इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर एक्सट्रैक्टिंग थिंग्स फ्रॉम DAW practices, right? So similar manner we are going to follow this schedule on weekly basis from Monday to Friday. You have Saturday with you. Saturday बैठ के सारे आंसर्स एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए. What you have learned throughout the week, उसका एक छोटा सा कुछ नोट बनाइए, कुछ तो एक छोटा सा टेम्पलेट बनाइए, कहीं पे तो नोट डाउन करके रखिए what you have learned throughout the week. And then Sunday अगर आप कहीं पे टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, कुछ अलग काम कर रहे हो, तो you can do these things. Clear? सो इस तरीके से ये आंसर राइटिंग का ये प्रोग्राम हमारा चलने वाला है. एंड लेट मी टेल यू, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. इट इज़ फॉर दोज पीपल हु कुडंट अफोर्ड कॉस्टलियर टेस्ट सीरीज, दोज पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड द मेंटरशिप की प्लानिंग कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है. देर इज़ अ ड्यूअल बेनिफिट ऑफ दिस DAW एज वेल. फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर अ वेटरन,
और अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर ली है एंड ऑलरेडी यू आर हैविंग अ मेंटरशिप समवेयर, माय सजेशन वुड बी डोंट चेंज योर शेड्यूल। अगर आप वेटरन हो, ऑलरेडी आप किसी प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी आपने एनरोल किया है किसी भी XYZ लोकेशन पे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डोंट चेंज योर शेड्यूल, जस्ट फाइंड 30 मिनट्स ऑन डेली बेसिस फॉर नाउ। 30 मिनट्स भी बहुत हो गए, because in actual time as you are a veteran and you are already writing a test series for 10 markers, I am suggesting to finish off your answer within 7 to 8 minutes and for 15 markers you have to finish within 10 to 12 minutes. So maximum 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको आंसर राइटिंग करने में। Don't prepare for these topics, come out of a limbo and directly write down the answer, because this is the beauty of UPSC mains। कितना पढ़ोगे यार, you have to put full stop at some point। जो आपके दिमाग में डर है कि कंटेंट कैसे बिल्ड करना है, कंटेंट पे किस तरीके से काम करना है, कि सर मेरे पास अभी कंटेंट नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं कर सकूंगा, लेट्स किल दैट फियर। इफ यू आर राइटिंग वन आंसर ऑन डेली बेसिस आउट ऑफ द ब्लू, सपोज आप फर्स्ट वीक में ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, PYQ है GS2 का कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट पे कुछ तो क्वेश्चन है, कम आउट एंड राइट डाउन दैट आंसर विथ वॉट एवर लिमिटेड नॉलेज यू हैव, वॉट एवर नॉलेज यू हैव ऑफ द प्रीलिम्स, जो भी आपके ऑप्शनल में से आपने एक्सट्रैक्ट किया है, जस्ट कम आउट एंड लिख के तो देखो यार, देखो मार्क्स कितने आते हैं। पढ़ के तो मार्क्स आएंगे, बट ये सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना है। इफ़ यू आर अ वेटरन, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इफ यू आर अ वेटरन एंड इफ यू हैव एनरोल टू एनी अदर XYZ टेस्ट सीरीज और एनी अदर मेंटरशिप प्रोग्राम, स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू 15 मिनट तो यार ऐसे ही निकाल लेते, 4 रील देख लिए तो भी 15 मिनट आते, और एट द एंड ऑफ द डे दैट लीड्स टू ब्रेन रॉट, राइट। सो 15 मिनट 20 मिनट निकालिए, राइट डाउन दैट आंसर, रीड द मॉडल आंसर्स, आपको भी पता चलेगा कि अरे यार कंटेंट नहीं है फिर भी आप आंसर्स लिख पा रहे हो, एंड द मोमेंट यू आर एबल टू गेन दिस कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी गाइज, द जर्नी ऑफ मेंस बिकम्स वेरी ईजियर, बिकॉज लॉट मेनी पीपल आर देयर इन अवर टेस्ट सीरीज एज वेल। उनका वही कहना होता है कि सर टारगेट्स कैसे करें, कंटेंट ही नहीं है, टारगेट्स हेवी हो रहे, XYZ रीजन्स आर देयर, और सिंपली टेस्ट सीरीज में दिक्कत आने लगती है। सो फॉर वेटरन्स, सो प्लीज़ कम आउट, don't disturb your schedule and write the things accordingly. Second thing, if you are a fresher and if you have not written any answers before, so मैं कहूँगा कि guys this is the golden opportunity for you, because क्या होता है कि जब भी आप कभी मार्केट में जाते हो, बहुत सारे बंदे आपको कहते हैं कि if you want to clear the mains you have to write the answers, and इस flow में we join any XYZ test series again. If you are not having any idea of basic answer writing, प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि टेस्ट सीरीज में भी जब आप आंसर लिखने जाते हो विद इन दैट लिमिटेड टाइम पीरियड, आपके जो आंसर्स है, एक तो आपका पेपर कवर नहीं होता, सेकंड थिंग आपकी डिमांड मिस हो जाती है, थर्ड थिंग आपका क्वालिटी कंटेंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, अल्टीमेटली मार्क्स कम आते हैं, एंड दैट क्रिएट्स द फोबिया ऑफ आंसर राइटिंग। एंड आंसर राइटिंग इज लाइक स्विमिंग, एक बार आपको पानी का फोबिया बैठ गया, यू विल नेवर लर्न स्विमिंग इन योर लाइफ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू किल दिस फोबिया फर्स्ट। हाउ आर वी गोइंग टू किल दिस फोबिया? PYQ है, यू हैव द शेड्यूल विथ यू, फॉलो दिस शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 15 डेज और 3 वीक्स। आपको पता चलेगा कि अरे यार लिमिटेड नॉलेज में भी ABCD ऑफ आंसर राइटिंग तो मैं सीख रहा हूँ। एंड देन आफ्टर दैट इफ यू वांट टू जॉइन एनी टेस्ट सीरीज और एनी प्रोग्राम वॉट ऑफ योर ओन चॉइस, यू आर फ्री टू डू दैट। गेटिंग माई पॉइंट? सो जो फ्रेशर्स है, इफ यू आर नॉट स्टार्टेड आंसर राइटिंग इट, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू पिक अप द पेन एंड स्टार्ट आंसर राइटिंग, क्योंकि वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस, मीन्स आपका मॉनेटरी लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है, राइट। सो सेकेंड थिंग, फीडबैक्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, थर्ड थिंग इवैल्यूएशन होगा, फोर्थ थिंग मॉडल आंसर के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। सो इफ यू हैव नॉट रिटन बिफोर, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, come out of your comfort zone, pick up the pen and start answer writing.